अगर आप सोचते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मसाले वाला खाना, बढ़ता तनाव और बिना रुके भागती हुई जिंदगी धीरे धीरे आपके दिल को कमजोर बना रही है। और सबसे खतरनाक बात ये कि सिम्टम्स आने तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक के कुछ बड़े कारण और योग द्वारा उनके समाधान के बारे में। हार्ट प्रॉब्लम के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, जो आगे चलकर नसों की ब्लॉकेज का मुख्य कारण बनता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर, जो दिल पर ज्यादा दबाव पैदा करता है। तीसरा, तनाव, हार्ट रेट और बीपी दोनों को बढ़ाता है। चौथा, कम एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने का मुख्य कारण। पांचवा, धूम्रपान, जो कि हमारे फेफड़ों पर पूरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब ये सब लंबे समय तक चलता है तो हमारा दिल कमजोर पड़ने लगता है और अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसका समाधान बहुत ही आसान है। योग में कुछ ऐसी सूक्ष्म व्यायाम, छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हम अपने हार्ट रेट को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, इसी के साथ अपने स्ट्रेस लेवल को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। यही कारण है कि योग और प्राणायाम दिल के मरीजों के लिए इतने असरदार। योग और प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, नियंत्रित करते हैं और दिल पर बिना किसी प्रकार का दबाव बनाए उसे मजबूत बनाता है। चलिए अब हार्ट पेशेंट्स के लिए योगासनों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे तेज या भारी योगासन बिल्कुल ना करें। हमेशा धीरे धीरे और आराम से ही योगाभ्यास करें। अगर आपकी सर्जरी या सीरियस कंडीशन है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। पहला अभ्यास करने से पहले इस तरीके से आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहें तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर आराम से आलती पालती मार के इस तरीके से बैठें। अब अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और आपस में इस तरीके से मिला दें। अब श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं और गर्दन ऊपर। श्वास निकालते हुए गर्दन नीचे, सामने हाथ मिले हुए। श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए। चलिए श्वासों के साथ अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार आप कम से कम 10 बार अभ्यास करें। ध्यान रखें, श्वास भरते हुए हाथ खोलेंगे और श्वास निकालते हुए हाथ मिलाते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे। दूसरा अभ्यास हम करेंगे लेटकर, वो है सुप्त ताड़ासन। इसके लिए अपने मैट पर लेट जाएं। सुप्त ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को इस तरीके से नाभि के पास लेकर आएं, इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हथेलियों को पलट दें और धीरे धीरे मैक्सिमम ऊपर की तरफ लेकर जाएं। अब पूरा ध्यान नाभि के बीचों बीच, शरीर को दो विपरीत दशाओं में खींचें। नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ और नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। पूरा ध्यान नाभि क्षेत्र के आसपास। श्वास भरें और होल्ड करें। धीरे से ढीला छोड़ें। हाथों को नाभि पर लाकर रखें इस तरीके से, हथेलियां। श्वासों की स्थिति सामान्य होने पर फिर से अभ्यास दोहराएं। दोनों हाथ इंटरलॉक, हथेलियां पलट दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथ सीधे और खिंचे हुए। पूरा ध्यान नाभि क्षेत्र पर। शरीर को दो विपरीत दशाओं में खींचें। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से हाथों को घुमाते हुए फिर से नाभि के ऊपर लाकर रखें। दो से 3 सामान्य श्वास लें। एक बार फिर से दोनों हाथ इंटरलॉक,
हथेलियां पलट दें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। धीरे से वापस। इस प्रकार सुप्त ताड़ासन का अभ्यास कम से कम 3 बार करें और 5-5 सेकंड के लिए स्ट्रेच जरूर करें। इसके बाद आप घुटनों के बल आएं इस तरीके से। अब अपने एक हाथ को अपनी एड़ी के पास लेकर जाएं, दूसरे हाथ को इस तरीके से उठा दें और हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन घुमाएं और पीछे एड़ी को देखें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। दूसरे हाथ से पहले हाथ की उंगलियों को देखें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर एड़ी को 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए। एक लंबी गहरी सांस। फिर से पैरों में अंतर करें थोड़ा। एक हाथ को इस तरीके से एड़ी के पास लेकर जाएं, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं। हाथ की उंगलियों पर फोकस करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट हाथ से 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। वापस। फिर से वज्रासन में बैठें। एक लंबी गहरी सांस लें। जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है वो अपने घुटनों के नीचे कुशन या फिर किसी सॉफ्ट टॉवल का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार इस अभ्यास को भी आपको 3-3 बार दोहराना है। अगले अभ्यास के लिए आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं और इस तरीके से घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और पीछे लेकर जाएं। यहीं पर आने के बाद फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और गर्दन को पीछे लेकर जाएं। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं ले जाकर होल्ड करें। चेस्ट को पूरा ओपन करें। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से पहले गर्दन वापस लेकर आएं और फिर हाथों को घुमाते हुए वापस लेकर आएं। ये अर्धचक्रासन की वेरिएशन है और उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें हार्ट संबंधी समस्याएं। चलिए एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, घुमाते हुए पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, घुमाते हुए पीछे ले जाकर रखें। अब पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे गर्दन ऊपर। होल्ड करें। चेस्ट को पूरा ओपन करें। धीरे से गर्दन वापस। हाथों को घुमाते हुए वापस आए। इन छोटी छोटी क्रियाओं से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो आपकी हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो नियंत्रित होगी। ये अभ्यास आपको कम से कम 5 बार जरूर करना है। इन सभी अभ्यासों के बाद आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए कमर गर्दन सीधी करके आराम से बैठ जाएं। एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में, दूसरे हाथ से इस तरीके से नासाग्र मुद्रा बनाएं। अब 5 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास भरें, होल्ड करें और धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास बाहर। फिर राइट से श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से बाहर। चलिए अभ्यास प्रारंभ करें। ध्यान रखें ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसमें हमें होल्ड करना अनिवार्य है। चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट साइड से श्वास भरें, होल्ड, धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में श्वास बाहर। फिर से 5 की काउंटिंग में श्वास भरें, 5 की काउंटिंग तक होल्ड और 5 की काउंटिंग में ही श्वासों को बाहर निकालें।
इस प्रकार 1:1 के रेशो में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। दिल को मजबूत बनाने के लिए दवाइयाँ नहीं, संतुलन भी जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिल भी आपके नियंत्रण में आ जाता है। बस रोज 15 मिनट और आपका दिल पहले की तरह स्वस्थ बन सकता है। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।